गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके लिए फिर हाजिर हुए हैं। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे प्रश्न को बताते हैं जो हर बार किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, ये टीचर, ये यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितना खर्च हुआ। जो चंद्रयान 3 जो मिशन बना इसरो के द्वारा, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसमें कुल खर्च कितने लगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुल खर्च के बारे में चंद्रयान 3 मिशन में कुल कितने खर्च हुए। तो 615 करोड़। कितने खर्च हुए? 615 करोड़। अब है दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे ऊंचा प्रपात, जो सबसे ऊंचा भारत का इंडियन हाईएस्ट वाटरफॉल जहां हम लोग जलप्रांत करते हैं, जो दिखता है ना, आप लोग देखते होंगे, तो इसका होगा कुंचिकल जलप्रपात। क्या होगा? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी, जी हां, जो बहुत ही बड़े लेखक हुए मुंशी प्रेमचंद्र, बहुत सारे उपन्यास को लिखा, बहुत सारे कहानी को लिखा है, तो उनका सबसे पहला कहानी, जैसे गोदाम भी लिखे हैं प्रेमचंद्र, नमक का दरोगा विष्णु शर्मा लिखे हैं, पंचतंत्र, तो ऐसे बहुत सारे कहानी उपन्यास के हैं। तो प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी, तो कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। क्या है? पंच परमेश्वर। चलिए अब है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। जी हां, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 4 अप्रैल 1949 को। क्या होगा? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। अब है पांचवा कि कारगिल युद्ध कब हुआ। जैसे कि ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, तो ठीक उसी तरह कारगिल का युद्ध जो लड़ा गया था वो था 1999 में। कब लड़ा गया था? कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और वो लड़ा गया था 1999 यानी 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया। अब है छठा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उसका होगा बच्चों एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। चलिए अब 7वां क्वेश्चन है गोलकंडा कहां स्थित है। जैसे आप लोगों से पूछ दिया जाए कि इंडिया गेट कहां स्थित है, तो नई दिल्ली में है। चार मीनार कहां है, तो हैदराबाद में है। रेड फोर्ट कहां है, तो दिल्ली में है। तो ठीक उसी तरह गोलकंडा कहां स्थित है, तो है हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। अब 8वां क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वाद्य, जैसे बहुत सारा हम लोग बजाने वाला चीज वाद्य रखते हैं, हारमोनिया रखते हैं, बीना रखते हैं, गिटार रखते हैं, तबला रखते हैं, तो बहुत सारे, उसमें सबसे पुराना वाद्य कौन है, तो है बीना। जी हां, बीना। अब है 9वां क्वेश्चन, सांपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड। वो ऐसा कौन सा अध्ययन है जिसमें हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं, तो उसका होगा ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी है इट्स कॉल्ड स्टडी ऑफ स्नेक्स, जिसमें हम सांपों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे हमें सांपों की जानकारी मिलती है, उसे ऑफियोलॉजी कहा जाता है। अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है। तो सबसे प्राचीन पुराण
तो होगा मत्स्य पुराण। कौन पुराण होगा? मत्स्य पुराण। तो ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी एंड यूपीएससी। ये ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जो बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो अभी के लिए हमारे इस चैनल विशाल जीकेजीएस में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज का ये चैप्टर था वो इसी कंपटीशन से, एग्जाम से जुड़ा हुआ था। मैं प्रत्येक दिन आता रहूंगा और फिर मैं एक नई जानकारी के साथ आई मीट यू नेक्स्ट एंड न्यू डेज एंड न्यू इंफॉर्मेशन of the survey and who students who prepare competitions exam like SSC, Railway, BPSC and PSSC and UPSC watch my channel मित्रों, और अपने अपने मित्रों को शेयर करें। और खास करके जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं, इस चैनल को देखें और अपने अपने मित्रों को शेयर करें। तो फिलहाल हमारे इस चैनल में अभी के लिए विशाल कुमार जी के जिसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।